जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड में भारत के कानून को हम लोग अव्वल मानते हैं, अच्छा मानते हैं और व्यवस्थित मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, वो भारत में ही उड़ाई जाती है। हर राज्य में हर चीजों के लिए अलग नियम है। कहीं कहीं तो जिलों के हिसाब से नियम कानून बना दिए जाते हैं। अभी आपको बता दूं कि जो प्राइवेट स्कूल को लेकर नियम है, आप पूरे भारत में देख लीजिए कि हर राज्यों में अलग अलग कानून है। राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से नियम बना रखी है। कहीं कहीं तो डीएम अपने हिसाब से अपने जिले में नियम बना रखा है। ये क्या चल रहा है? अभी लखनऊ की बात बता रहा हूं कि लखनऊ में थोड़ी सख्ती की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह सख्ती की गई है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में 5 साल से पहले कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। दूसरा क्या है कि 5 साल तक सेम ही ड्रेस लागू होगा। 5 सालों तक हर क्लास का सेम ही किताब रहेगा। ये नहीं कि हर साल बुक बदल दिया जाता है, नहीं बदला जाएगा। इसके अलावा 5 साल तक एडमिशन फी में भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। हर 5 साल पर समीक्षा की जाएगी। लखनऊ के जिलाधिकारी ने सख्ती से कहा है कि इसे हर स्कूल को पालन करना होगा। अगर इसके खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत आती है तो स्कूल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा, और दोबारा शिकायत आती है तो स्कूल का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा, उनका एनओसी रद्द कर दिया जाएगा और वो स्कूल दोबारा खुलने नहीं दिया जाएगा। आप देखते होंगे पूरे देश में प्राइवेट स्कूल के नाम पर लूट मचा हुआ है, बिल्कुल लूट मचा हुआ है। हर साल बच्चे का किताब बदल दिया जाता है। अगर मान लिया कि आपके घर में 2 बच्चा है, एक बच्चा अगर चौथी में पढ़ रहा है, एक बच्चे 5वीं में पढ़ रहा है, तो अगर चौथी वाला बच्चा 5वीं में चला गया तो उसको फिर से नया किताब लेना पड़ेगा। उसके अपने भाई का या बहन का किताब वो यूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगले साल फिर चेंज हो जाता है। अगर चेंज ना हो तो उसके घर में जो उसके बड़े भाई का बुक है वो छोटे भाई के यूज में आ जाएगा, उसका ड्रेस उसके यूज में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें उसका इसका यूज में आ जाएगा। लेकिन स्कूल करता क्या है कि हर साल बुक चेंज कर देता है, हर साल ड्रेस भी चेंज कर देता है। बहुत सारे स्कूल में हर साल 2 साल 3 साल पर ड्रेस भी वो चेंज कर देते हैं। किसी किसी स्कूल में तो 2 तरह का ड्रेस रख रखे हैं कि 3 दिन ये पहन के आना है, 2 दिन ये पहन के आना है, 1 दिन ये पहन के आना है। तमाशा बना रखा है, पूरा का पूरा बिजनेस बना रखा है। इसीलिए लखनऊ में यह सख्ती किया गया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आगे वहां का डीएम जो है वो एडीएम ज्योति गौतम को यह निर्देश दिया है कि इसे सख्ती से पालन कराए। इसके अलावा हर चीज स्कूल में बोला गया कि पारदर्शी करके रखो। एक बोर्ड लगाना है, उस बोर्ड पे सारी चीज रहेगी। 5वें क्लास का कितना फीस है, दूसरी क्लास का कितना फीस है, तीसरी क्लास का कितना फीस है, चौथी क्लास का कितना फीस है। हर क्लास वाइज फी लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि अभिभावक को या फिर स्कूल में कोई जाए तो उन्हें पता होना चाहिए कि इतने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का इतना फीस है। उस चार्ट पर दर्ज होना चाहिए, जो बोर्ड लगा होगा हर स्कूलों में, जिस पर लिखा रहेगा कि इतने क्लास के बच्चों का एडमिशन फी इतना लगता है। ये सारी चीजें दर्ज होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो भी पैसा आप ले रहे हैं, चाहे फी के रूप में, चाहे एडमिशन के रूप में, चाहे कुछ कोई चीज के रूप में, उसका रसीद देना है, बिल देना है, पक्का बिल देना है। तो इस तरह का जो किया गया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक जिले में क्यों, या फिर सिर्फ एक राज्य में क्यों कोई चीज लागू होता है? ये भारत स्तर पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? हर राज्यों में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? क्योंकि हर जगह प्राइवेट स्कूल के नाम पर लूट मचा हुआ है। अब देखिए, कोई बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, अब वो अगली साल तीसरी क्लास में जाता है, स्कूल सेम है, उसी स्कूल में है। अब उसका किताब चेंज तो हो ही गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास उन्होंने चेंज किया। ड्रेस भी चेंज कर दिया जाता है, किसी किसी में ड्रेस नहीं चेंज किया जाता है तो 2 ड्रेस लागू कर दिया जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि ड्रेस भी स्कूल से ही लेना है, बुक भी स्कूल से लेना है। यही सब बात तो खत्म किया गया है कि बुक कहीं से भी ले सकता है गार्जियन, ड्रेस कहीं से भी ले सकता है, यह बाध्य नहीं होगा। ये लखनऊ में किया गया है, लेकिन पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है? इसके अलावा सेम जब स्कूल है, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में गया सेम स्कूल में, तो एडमिशन के चार्ज लेने के क्या तुक हुआ? कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्कूल वही है ना, एडमिशन तो उसका एक बार हो चुका है, और स्कूल चेंज नहीं कर रहा है तो एडमिशन क्या चीज का? मतलब कि अगर स्कूल छोड़कर वो दूसरे स्कूल में आ जाता है या दूसरे स्कूल से इस स्कूल में आता, तभी तो एडमिशन बार बार हर साल लगता। लेकिन जब सेम स्कूल है, सिर्फ क्लास उन्होंने चेंज किया, क्लास जब चेंज किया तो किताब चेंज हो गया, उनका सिलेबस चेंज हो गया, प्लस फीस वो हर मंथ दे ही रहा है, एग्जाम फीस दे ही रहा है। फिर ये एडमिशन फी हर साल 20,000, 25,000, 30,000, छोटे छोटे स्कूल भी है वहां पर 10,000, 15,000 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के बच्चा को ले लिया जाता है। सारे गार्जियन त्रस्त है, जो कम कमाने वाले व्यक्ति है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो बच्चों को ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा भी देते हैं अपने बच्चों को तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, या तो 1-2 साल में वो नाम कटवा लेते हैं वहां से, या फिर उनकी समय समय पर बेइज्जती होती रहती है, समय पे फीस नहीं भर पाते हैं, एडमिशन फी नहीं दे पाते हैं, बच्चों का किताब नहीं हर साल खरीद पाते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज्यादती हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है।
ये प्राइवेट स्कूल है ना, पहले डकैत हुआ करते थे, वो चंबल में होते थे, बड़े बड़े जंगलों में होते थे, कहीं सन्नाटे रास्ते में होते थे, रात के अंधेरे में लोगों को जाके घर लूट लेते थे। आजकल ज्यादातर डकैत जो है प्राइवेट स्कूल खोल के बैठ गए हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठ गए हुए हैं। ये सेवा के नाम पे लाइसेंस लेते हैं, सारा टर्म कंडीशन आप देखेंगे जो इन लोगों को लाइसेंस मिलता है, इनको एनओसी मिलता है, उसमें सारी बातें लिखी हुई होती है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, क्या क्या टर्म कंडीशन है, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई रहती है। इसमें से 80% नियम को ये लोग स्कूल वाले हो या हॉस्पिटल वाले हो फॉलो नहीं करते हैं। अब देखिए जितने भी बड़े प्राइवेट स्कूल है आप देखेंगे या तो कोई बड़े पॉलिटिशियन के रिश्तेदार का है, या पॉलिटिशियन का खुद का है, या फिर कोई बड़े ठेकेदार का है, या कोई दबंग व्यक्ति का है, या कोई फाइनेंसर का है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन का है। इन्हीं लोगों का ज्यादातर स्कूल आजकल चल रहा है और इनकी मिली भगत होती है डिपार्टमेंट से लेकर मंत्रालय तक। इसीलिए इस पर कोई भी कानून सख्ती से लागू नहीं होता है। आवाज तो समय समय पर उठता रहता है लेकिन सख्ती से लागू नहीं होता है। क्या सरकार को नहीं मालूम है कि इस तरह की मनमानी प्राइवेट स्कूलों में हो रही है? सब कुछ मालूम है, एक एक चीज मालूम है, बहुत सारे कंप्लेन भी जाते हैं। तो अभी जो लखनऊ में किया गया है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जा सकता है? क्या ये पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है? अगर यही नियम को सेम अगर पूरे देश में लागू कर दिया जाए फिर समस्या का हल हो जाएगा। कोई गरीब का बच्चा भी पढ़ सकेगा। 5 साल तक उसको किताब चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, 5 साल तक उसको ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 साल तक उसको एडमिशन फीस ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, 5 साल तक स्कूल का फीस नहीं बढ़ेगा, नाम मात्र का जो शुल्क है जो परसेंट सरकार ने लागू किया है उतना ही बढ़ेगा। तो सब कोई सर्वाइव कर पाएगा, गरीब के बच्चा भी पढ़ पाएगा, हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। एक तो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोग प्राइवेट में जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनके साथ ये हाल है। उनकी ऐसी स्थिति कर दी जाती है कि अगर जिसके पास पैसा नहीं है उन्हें तो घर बेचना पड़ जाए, कर्ज लेना पड़ जाता है, अपना घर में रखा हुआ सेविंग खत्म हो जाता है, साल भर की कमाई रहती है वो एडमिशन में बच्चों का चला जाता है। ये स्थिति हो गई हुई है आज के प्राइवेट स्कूलों की। अक्सर आप देखते होंगे कि अपने देश में नियम पे, कानूनों पे सवाल उठता रहता है। ऐसा क्यों होता है कि हर जगह के लिए अलग अलग नियम, अलग अलग कानून है, जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी कानून है तो पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए, कोई भी नियम है तो पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है तो आप देखते हैं कि पूरे देश के लिए लागू हो जाता है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी उस तरह के मामले होते हैं तो उसको ग्राउंड बना के उसको दलील देकर वहां पे बहस की जाती है, उस फैसले की दुहाई दी जाती है और उसी के हिसाब से बहुत सारे केस में जजमेंट मिल भी जाता है। तो इसी प्रकार से जब कोई एक जिले में कोई कानून लागू होता है तो उसके आधार पर 1, 2 महीने, 3 महीने में पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए था। हर जगह के डीएम को लागू कर देना चाहिए था। तो सब आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए रहते हैं कि सरकार का आदेश होगा, प्रधानमंत्री का आदेश होगा, मुख्यमंत्री का आदेश होगा, शिक्षा मंत्री का आदेश होगा, तभी हम ये करेंगे। तो हर जिले में जो जिलाधिकारी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, उनका इतना पावर होता है कि वो शिक्षा व्यवस्था को चाहे ना तो 1 सप्ताह के अंदर में पूरा ठीक कर सकते हैं। वो नियम लगा सकते हैं, नियम लागू कर सकते हैं, अपने जिला के शिक्षा विभाग को निर्देश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। और जो ये नियम कानून जिस तरह से ये लखनऊ में लागू किया गया, इस तरह से हर जिले में लागू किया जा सकता है। अगर देश को शिक्षित करना है, देश का भविष्य अच्छा करना है तो ये शिक्षा व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा। खास तौर पर प्राइवेट स्कूलों को टाइट करना पड़ेगा। अन्यथा आज के डेट में जो प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं ना, अगर ऐसे ही वो करते रहे मनमानी ना तो फिर कोई भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। अपने देश की साक्षरता दर तो बढ़ेगी कि किसी को नाम लिखने आ रहा है, पता लिखने आ रहा है, बोर्ड पढ़ने आ रहा है, लेकिन शिक्षित कोई नहीं बन पाएगा। साक्षर बन जाएगा, 4वीं, 5वीं, 3री तक पढ़ के लोग छोड़ देगा। कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता है अपने बच्चों को पढ़ाना ज्यादा, 5वीं, 6वीं से ज्यादा। लेकिन शिक्षित होने के लिए अगर चाहते हैं कि कोई 10+2 करे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करे, हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, तो फिर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। आज साउथ के कई राज्य हैं जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर नियम बहुत टाइट है। खासतौर पर मैं केरल की बात करूंगा जहाँ पे 100% लोग शिक्षित है, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है, अधिकतर लोग वहाँ के संपन्न है, वो भी भारत का ही हिस्सा है। लेकिन वहाँ की राज्य सरकारें शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत टाइट है, हर कानून, हर नियम को सख्ती से लागू भी करते हैं और पालन भी कराते हैं। इसके अलावा साउथ में कई राज्य हैं भारत में जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर वहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, लेकिन अधिकतर राज्यों में इसे लूट का धंधा बना लिया गया है, इसे बिजनेस बना दिया गया है, इसे पैसा कमाने का आसान रास्ता बना लिया गया हुआ है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या ये नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या फिर इस तरह की कोई व्यवस्था बननी चाहिए? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपके जिले, आपके राज्य में भी इस तरह का लूटमार लगा हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखेंगे। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।